साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता न्यूज़पेपर के एक संपादकीय जिसका शीर्षक है भुखमरी का समाजशास्त्र, इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसको ज्योति सिडाना जी ने लिखा हुआ है। देखिए, इस आर्टिकल में जो है दो रिपोर्टों के बारे में बात की गई। पहली है जो आपकी जारी की गई है वैश्विक भूख सूचकांक 2023 या ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2023, और दूसरी है वैश्विक वैश्विक बहुस्तरीय गरीबी सूचकांक के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों रिपोर्टों के क्या कंट्राडिक्शन है और जो आपका वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 है, इसके आंकड़ों को मानने से भारत ने क्यों इनकार किया है, इन सभी चीजों के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। तो इस आर्टिकल में आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट या फैक्ट पता चलेंगे जो आपके प्री की परीक्षा के लिए, साथ ही साथ कुछ ऐसे आपको तथ्य मालूम चलेंगे या कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी या जिसे आपको याद रखना है, जो आपके आगामी जो मुख्य परीक्षाएं होंगी या जो निबंध लेखन होगा वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मनुष्य को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, जिसमें से पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता रोटी यानी भोजन है। स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। सब जानते हैं कि किसी भी राज्य का दायित्व अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना और आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाना होता है, ताकि वे एक सभ्य जीवन जी सकें। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर माना जाता है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के बावजूद लाखों बच्चे और महिलाएं भूख से पीड़ित हैं और असमय काल का ग्रास बनने को बाध्य हैं। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2023 या ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रपट में 125 देशों की सूची में भारत 111वें स्थान पर आया है। 111वें स्थान पे। रपट के अनुसार यह पिछले साल की तुलना में 4 स्थान नीचे गिरा है, जबकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की स्थिति जो है वो भारत से कहीं बेहतर है। यह बात और है कि पहले के वर्षों की तरह इस बार भी भूख सूचकांक रपट को केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। सरकार का तर्क है कि जिन 4 मापदंडों जैसे कुपोषण, बाल मृत्यु दर, बाल कुपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग यानी बच्चे का अपनी उम्र के हिसाब से बहुत दुबला या कमजोर होना पर भुखमरी का आकलन किया जाता है, वह दोषपूर्ण है। भारत सरकार का कहना है कि यह जो प्रोसेस है या जो प्रणाली अपनाई जाती है वह दोषपूर्ण है। 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका वजन उनके कद के हिसाब से कम होता है, वह यह दर्शाता है कि इन बच्चों को या उन बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिला, इस वजह से वे कमजोर हो गए। चाइल्ड स्टंटिंग यानी ऐसे बच्चे जिनका कद उनकी उम्र के लिहाज से कम हो। जिन बच्चों में लंबे समय तक पोषण की कमी होती है उनमें स्टंटिंग की समस्या देखी जाती है। वैश्विक भूख सूचकांक से ज्ञात होता है कि किसी देश में भुखमरी और कुपोषण की स्थिति क्या है। पिछले वर्ष यानी 2022 में 121 देशों की श्रेणी में भारत 107वें स्थान पर रहा है, जबकि 2023 में 111वें पहुंच गया है। ठीक है, तो 4 अंक की गिरावट हुई है। 2021 में 101वें स्थान पर था, 2020 में 94वें स्थान पर था। इस प्रकार लगातार देखें हर साल भारत जो है की रैंकिंग घटती जा रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूख का स्तर जो है 28.7 अंक है, जो गंभीर स्थिति को व्यक्त करता है। चाइल्ड वेस्टिंग की दर 18.7% है, जो अति कुपोषण की संकेतक है। सरकार का कहना है कि 4 में से जो 4 संकेतक या इंडिकेटर हैं में से 3 संकेतक बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं, जो पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। चौथा संकेतक समग्र आबादी में कुल कुपोषितों का अनुपात ज्ञात करना है, जिसे मात्र 3000 नमूनों के मत सर्वेक्षण से एकत्र किया गया है। इसलिए सरकार इन आंकड़ों को सही नहीं मान रही है। रपट में बताया गया है कि भारत में अल्प पोषण की दर 16.6% और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है, और 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में रक्तलापता अर्थात एनीमिया 58.1% है। अगर इन आंकड़ों को स्वीकार किया जाए तो भारत की स्थिति वास्तव में बहुत दयनीय है। दूसरी तरफ एक अन्य रपट वैश्विक बहुस्तरीय गरीबी सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र ने खुलासा किया है कि भारत में 2005-6 से लेकर 2019-21 के बीच में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। रपट बताती है कि भारत में 2005-6 में लगभग 6.45 करोड़ लोग गरीबी में जीवन गुजार रहे थे। 2015-16 में यह संख्या घट करके 3.7 करोड़ और 2019-21 में यह संख्या घट करके 2.3 करोड़ रह गई है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि गरीबी के स्तर में पर्याप्त कमी आई है।
रपट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत के सबसे गरीब राज्यों, जिनमें अधिकतर बच्चे और पिछड़ी जातियों के लोग शामिल हैं, में पर्याप्त सुधार हुआ है। इन दोनों रपटों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें परस्पर विरोधाभासी हैं। दोनों रपटों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें परस्पर विरोधाभासी हैं, कंट्राडिक्टरी हैं दोनों। सवाल है कि अगर गरीबी के स्तर में सुधार हुआ है तो भुखमरी में भारत का स्थान इतना नीचे क्यों है? गरीबी कम हुई है तो भुखमरी भी कम होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों रपटें परस्पर विरोधी आंकड़े प्रस्तुत करती हैं। भारत में लगभग 65% आबादी ग्रामीण है और 54.6% कार्यबल जो है वो कृषि संबंधी गतिविधियों में संलग्न है। यानी भारत में गरीबी और भुखमरी काफी हद तक कृषि पर निर्भर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज भी भारतीय कृषि कम भूस्वामित्व, मानसून पर निर्भरता, सिंचाई की परंपरागत तकनीक, वित्तीय सहायता की कमी और सरकारी पहल में सुस्ती जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करने को मजबूर है। इसके अलावा भारत में भूख की समस्या के लिए निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक और लैंगिक असमानताएं, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता की कमी भी जिम्मेदार है। मतलब स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता का जो अभाव है या की जो कमी है वो भी जिम्मेदार है। निर्धनता और बेरोजगारी के कारण जनसंख्या का एक बड़ा भाग स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छता आदि पक्षों को गैर आवश्यक मानकर उपेक्षित कर देता है। इसके साथ ही रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने वाले अस्थायी मजदूर ऐसे वातावरण में रहने को बाध्य होते हैं जो स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। प्रमुख समस्या खाद्य उत्पादन की कमी नहीं बल्कि अनुचित या असमान वितरण प्रणाली की है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। एक अनुमान के अनुसार भारत का लगभग 40% भोजन बर्बाद हो जाता है, 30% सब्जियां और फल भंडारण के अभाव में बर्बाद हो जाते हैं और सैकड़ों टन खाद्यान्न असुरक्षित गोदामों में सड़ जाता है। सतत विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक वैश्विक भूख को समाप्त करना भी है। पर इस रपट को देखने के बाद क्या ऐसा लगता है कि 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? आपसे प्रश्न है, यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो एसडीजी का गोल है, कौन से नंबर का गोल जो है वो 2030 तक वैश्विक भूख को समाप्त करने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। एक विरोधाभास यह भी है कि एक तरफ भोजन की कमी के कारण लोग मरने को मजबूर हैं, उन्हें अधिकांश समय एक बार का भोजन भी नसीब नहीं होता, तो दूसरी तरफ दिखावे की संस्कृति के कारण सैकड़ों टन भोजन शाही तरीके से आयोजित आधुनिक विवाह समारोहों में जूठन के रूप में फेंक कर बर्बाद कर दिया जाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सभी के लिए न्यूनतम वेतन या मजदूरी निर्देशित रोजगार और सार्वभौमिक मूल वेतन एक पहल हो सकती है। अब थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं या मंत्र देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो इसे आजमाना। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शकल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। ये कुल मिलाकर के राज्य या सरकार के संबंध में बात की जा रही है कि वो जब नीतियां अपनी बनाए तो अपने मतलब किन चीजों को उसे कंसीडर करना चाहिए। क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त हो रहा है। जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण देने के स्थान पर गरीबी और भुखमरी को क्या आरक्षण का आधार नहीं बनाया जा सकता? यहां पे मैं थोड़ा सा जो लेखक है इनसे डिफर करूंगा। देखिए, जाति और धर्म के नाम पर जो जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भारत में जाति जो है शोषण का एक बहुत बड़ा आधार रही है। ठीक है, जाति के नाम पर ही शोषण होता है, इसलिए जाति के नाम पर आरक्षण देना अनिवार्य है। अब देखिए, आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जा रहा है, तो दोनों प्रकार के आरक्षण दिए जा रहे हैं। आगे देखें, इसलिए निर्धनता को असमानता की संरचना के साथ देखे जाने की जरूरत है। जैसे जैसे निर्धनता का विस्तार होता है, स्तरीकरण और अधिक जटिल होता चला जाता है, जिससे आधारभूत परिवर्तन की प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। देश का डिजिटल होना जितना आवश्यक है उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है प्रत्येक नागरिक का बिना किसी भेदभाव के भोजन प्राप्त करने का अधिकार मिलना। तो यहाँ पर इस प्रकार से यह आर्टिकल कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।